मित्रों, हर हर महादेव, जय अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आइए, आज का विषय है यात्रा करने से पूर्व हमको क्या विचार करना चाहिए। दिक्सूल आदि का विचार भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बताया गया है। हमको क्या सावधानी रखनी है, यात्रा करने से पूर्व ही उसका विचार हमको कर लेना चाहिए। तो आइए हम विचार करते हैं। देखिए मित्रों, किसी शुभ कार्य के लिए या दूर दराज अनजान स्थान की यात्रा के समय हमें दिक्सूल, नक्षत्रशूल, योगिनी, भद्रा, चंद्रमा, तारा, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र आदि का विचार करना आवश्यक है। ऐसा भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ऋषियों द्वारा वर्णित किया गया है, जिसका प्रभाव आज हमारे जीवन पे पड़ता रहता है। अगर हम किसी भी दिशा में यात्रा करते हैं, उसके पूर्व ही हमको ज्योतिषीय विचार करके उसके बाद यात्रा करनी चाहिए। तो आइए शुभाशुभ विचार करते हैं। हमारे शास्त्रों में शुभ तिथि दोनों पक्षों की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी एवं त्रयोदशी तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा व शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, किंतु इनमें यदि भद्रा पड़ रहा हो तो वह तिथि त्याज्य हो जाती है। शुभ नक्षत्र अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, मघा, हस्त, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा एवं रेवती। इसी तरह से मध्यम नक्षत्र भी बताए गए हैं। रोहिणी, तीनों उत्तरा, तीनों पूर्वा एवं मूल। शुभ चौघड़िया का विचार करते हैं। अमृत, चर, लाभ और शुभ। उसी प्रकार से हमको चंद्रमा का भी विचार कर लेना चाहिए। देखिए, बताया गया है कि जन्म राशि से 1, 3, 6, 7, 10, 11 एवं 12वीं राशि का चंद्रमा शुभ होता है। शुक्ल पक्ष में वही चंद्रमा 2, 5, 9 ये राशि का चंद्रमा भी शुभ बताया गया है। अब तारा का विचार करते हैं। जन्म नक्षत्र से यात्रा के दिन तक जो नक्षत्र पड़ता हो वहाँ तक गणना करें। जो संख्या आवे उसमें 9 का भाग देवें। शेष 1, 2, 4, 6, 8, 0। अगर ये शेष बचता है तो शुभ तारा होती है, अन्यथा अशुभ तारा होती है। इसी प्रकार से हम शुभाशुभ लग्नों का विचार करते हैं। कुंभ लग्न या कुंभ के नवमांश में यात्रा कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं करनी चाहिए। शुभ लग्न क्या है? मेष, यानी 1, 4, 5, 7, 9, 10 इन स्थानों में शुभ ग्रह और 3, 6, 10, 11वें स्थानों में पाप ग्रह हों। चंद्रमा 1, 6, 8, 12 अथवा किसी भी पाप ग्रह से युक्त हो। शनि 10वें, शुक्र 6ठें, गुरु 8वें, बुध 12वें तथा लग्नेश 6, 8, 12वें स्थान में हो तो
लग्न अशुभ हो जाता है। अब देखिए दिशाशूल के बारे में विचार करते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में तो बताया गया है कि शनौ चंद्रे त्यजेत पूर्वाम दक्षिणाम च दिशाम गुरौ सूर्ये शुक्रे पश्चिमाम च बुधे भौमे तथोत्तराम। लेकिन हमारे भारतीय ज्योतिष में यह जो भारत है, हमारे भारत में किसानों को ज्योतिषी की उपाधि दी गई। हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो भी ज्योतिषी हैं। तो अपने अपने शब्दों में सभी लोगों ने प्रतिपादित किया है। आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। सोम शनैश्चर्य पूरब न चालू मंगल बुध उत्तर दिशि कालू रवि शुक्र जो पश्चिम जाए हानि होय पथ सुख नहीं पाए बीफे दक्षिण करे पयाना फिर नहीं समझे ताको आना। अर्थात सोमवार शनिवार को पूर्व दिशा, सोमवार गुरुवार को अग्निकोण एवं दक्षिण दिशा, रविवार शुक्रवार को पश्चिम दिशा और नैऋत्य में मंगलवार को उत्तर एवं वायव्य कोण में, बुधवार को उत्तर में, बुधवार एवं शुक्रवार को ईशान कोण में दिशाशूल का वार होने के कारण यात्रा वर्जित हो जाती है। इसी तरह से नक्षत्रशूल बताया गया है। पूर्व दिशा में ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, दक्षिण में विशाखा, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद, पश्चिम दिशा में रोहिणी, पुष्य एवं मूल, उत्तर दिशा में पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, विशाखा नक्षत्रशूल ये कहे जाते हैं। शूल नक्षत्रों में यात्रा वर्जित है। इसके अलावा दक्षिण दिशा की यात्रा में पंचक नक्षत्र में क्या है? धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा एवं रेवती, इन्हें भी वर्जित किया गया है। उसी प्रकार से राहु कालवास का भी विचार करते हैं। रविवार को उत्तर, शनिवार को पूर्व, शुक्रवार को अग्निकोण, गुरुवार को दक्षिण, सोमवार को वायव्य कोण, मंगलवार को पश्चिम, बुधवार को नैऋत्य दिशा में राहु काल का वास रहता है। जिस वार को यात्रा की दिशा में राहु काल के समय में उसे त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार से अब योगिनियों का विचार करते हैं कि योगिनी का वास किन किन तिथियों में होता है। 3-11 को अग्निकोण में, पंचमी त्रयोदशी को दक्षिण में, चतुर्थी द्वादशी को नैऋत्य कोण में, षष्ठी चतुर्दशी को पश्चिम में, सप्तमी पूर्णिमा को वायव्य कोण में, द्वितीया दशमी को उत्तर में, अष्टमी और अमावस्या को ईशान कोण में, प्रतिपदा नवमी को पूर्व में योगिनी का वास रहता है। यात्रा में सन्मुख तथा दाहिनी दिशा की योगिनी अशुभ तथा बाएं और पीछे की योगिनी शुभ बताई गई है। उसी प्रकार से चंद्रमा की भी दिशा का विचार करते हैं। यात्रा में चंद्रमा सन्मुख हो अथवा दाहिने दिशा का चंद्रमा हो तो वह शुभ होता है। पीछे तथा बाईं ओर का चंद्रमा अशुभ बताया गया है। चंद्रमा की दिशा मेष, सिंह, धनु, पूरब, चंदा, दक्षिण कन्या, वृष, मकरंदा, पश्चिम कुंभ, तुला व मिथुना, उत्तर कर्कट, वृश्चिक, मीना। मेष, सिंह और धनु राशि का चंद्रमा पूर्व दिशा में, कन्या और मकर राशि का चंद्रमा दक्षिण दिशा में, मिथुन, तुला और कुंभ राशि का चंद्रमा पश्चिम में तथा कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का चंद्रमा उत्तर दिशा में रहता है। सामने चंद्रमा हो तो शुभ होता है। उसी तरह से समय शूल का विचार करते हैं। उषा काल में पूर्व दिशा में, गोधूली में पश्चिम दिशा में, अर्धरात्रि में उत्तर दिशा और मध्याह्न काल में दक्षिण की यात्रा के लिए प्रस्थान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार शकुन शास्त्र के अंतर्गत
विचार करते हैं कि घर के बाहर निकलते समय अगर मुर्दे की अर्थी दिख गई, नाचती हुई वेश्या दिख जाए, पूजा लिए हुए कन्या दिख जाए या सुहागिन स्त्री दिख जाए, हंसता हुआ पागल दिख जाए, दही शक्कर गाय एवं घर के बाहर निकल कर चलते समय भरा हुआ कलश, मुर्दा, हाथी, सिंह, तिलकधारी ब्राह्मण, जल से भरा पात्र, सौभाग्यवती स्त्री का दर्शन शुभ बताया गया है। ऐसे समय में यात्रा मंगलकारी होती है। अब अपशकुन बताते हैं कि मतलब क्या दिख जाए, किसका दर्शन हो जाए तो यात्रा अमंगलकारी होती है। तो घर के बाहर निकलते समय खाली घड़ा दिख जाए, नपुंसक या काला व्यक्ति दिख जाए, शोककुल रोता हुआ कुत्ता सामने पड़ जाए, घायल गाय, कराहता सिंह, रास्ता काटती हुई बिल्ली, सम्मुख छींक, रेंगता हुआ सर्प दिखाई पड़े तो अपशकुन समझना चाहिए। अपशकुन काटने के लिए थोड़ा समय रुक जाएं, पुनः हाथ पैर खुला करके आगे के लिए प्रस्थान करना चाहिए। उसी तरह से छींक विचार बताते हैं, अनायास आई छींक पर विचार किया जाता है। सर्दी जुकाम की छींक का महत्व नहीं होता है। बाईं ओर पीठ के पीछे की छींक का सुनना अच्छा होता है। यात्रा के समय में खुद की छींक भी अशुभ मानी जाती है। भोजन करते समय, औषधि लेते समय, पढ़ते समय, दान देते समय स्वयं की छींक शुभ मानी गई है। धीमी छींक अशुभ होती है, तेज छींक शुभ मानी जाती है। और मित्रों, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर कुछ यात्रा ऐसे हैं कि उनमें हम आवश्यक इतना नहीं विचार करते हैं, जैसे अगर हमको ट्रेन पकड़ना है, बस अड्डे पे जाना है, तो इनका छोटे यात्रा में हम विचार नहीं करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने वाणी को विराम देते हैं। पुनः अगले वीडियो में YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने इसी तरह से चर्चाएं करते रहेंगे। आज के लिए हर हर महादेव, जय अम्बे।